हेलो एवरीबॉडी। आज जो हम कुछ एरर्स फाइंड करेंगे सेंटेंसेस के अंदर, वो भी बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स। क्योंकि ये जो एरर्स होती हैं, अब सेंटेंसेस चाहे छोटी क्लास हो, 9th-10th हो, चाहे आपकी 11th-12th हो या कंपटीशन लेवल हो, उसके अंदर जो होता है, कुछ सेंटेंसेस ये होते हैं, उनमें जो है आपको एरर्स फाइंड करनी होती हैं कि कहाँ पे सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है और वो बतानी होती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। आप देखो, अभी हमने एडजेक्टिव्स करे थे पहली क्लास में। अब उन्हीं का जो है एरर्स कहाँ होते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। देखो, पहला सेंटेंस है आई गेव हिम 3 10 रुपीज़ नोट्स। तो पहला ये एक एरर होता है कि अगर हाइफन हो, अगर हाइफन है तो हम उसके बाद कभी भी प्लूरल नहीं लेंगे। 10 रुपीज़ नहीं होगा, 10 रुपी। ठीक है, तो पहला तो एरर ये हुआ। आप सेकेंड सेंटेंस ले लो, ही इज़ टॉलर देन फैटर। वो लंबा है मोटा होने के साथ, मोटा होने की बजाय। ही इज़ टॉलर देन फैटर, तो लंबा है। तो अब हम एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो है ही, हम उसके बारे में, एक के बारे में बात कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो हम उसी की दोनों क्वालिटीज़ को ले रहे हैं, टॉलर भी कह रहे हैं उसको और कह रहे हैं कि वो फैटर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हम एक ही इंसान के जब दो क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं। पहला आता है नाउन, फिर ये वर्ब, इसके बाद आता है हमारा मोर। क्या लिखेंगे आप? मोर। टॉलर नहीं, मोर टॉल। ही इज़ मोर टॉल। देन आ गया, देन के बाद हमेशा क्या लगेगा फिर? फैट। देन के बाद फैट। ही इज़ मोर टॉल देन फैट। ठीक है, क्योंकि हम एक ही इंसान की दो क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। अब थर्ड सेंटेंस पे आओ। द टू फर्स्ट टू बी डायग्नोज्ड इन इसराइल अराइव फ्रॉम जापान एंड वर पैसेंजर्स। जो दो, जैसे कोविड चला तो उसमें हम वो कह रहे हैं कि जो डायग्नोज किए गए दो जो आए पैसेंजर्स जापान से, तो टू फर्स्ट टू बी डायग्नोज, जो डायग्नोज हुए दो। तो देखो, द टू फर्स्ट, तो द टू फर्स्ट कभी नहीं लिखते। हमेशा जो है, जैसे नंबर्स होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड, थर्ड, ऐसे जो होते हैं फोर्थ, ये पहले आते हैं। और जो नंबर्स होते हैं जिनको हम 2 3 4 5, ये आते हैं बाद में। तो आप क्या लिखोगे? द फर्स्ट टू, द फर्स्ट टू बी डायग्नोज्ड। और आगे ठीक है, यहाँ एरर है, द टू फर्स्ट जगह द फर्स्ट टू। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ सेंटेंस पे। समीर रैन टू द नियरिंग स्टोर टू बाय बिस्किट्स। समीर भागा पास वाले स्टोर पे टू बाय बिस्किट्स, बिस्किट खरीदने के लिए। अब देखो, जो डिस्टेंस की बात होगी तो नियरिंग नहीं बोलते हैं, जो सबसे पास डिस्टेंस होता है उसके लिए क्या बोला जाता है? नियरेस्ट। क्या बोलते हैं? नियरेस्ट। समीर रैन टू द नियरेस्ट स्टोर टू बाय बिस्किट्स। अगला फिफ्थ, आशीष बॉट गोल्डन लॉन्ग राउंड इयररिंग्स फॉर हिज मदर। आशीष के लिए क्या है? गोल्डन। क्या है गोल्डन? कलर। लॉन्ग, लंबे। राउंड, शेप है उनकी। इयररिंग्स, कान के झुमके फॉर हिज मदर, अपनी मदर के लिए। तो देखो, जब भी ऐसी बात आए, क्वालिटीज़ आए, पहले नंबर ये कलर है, ये उसकी क्या दे रखी है? हमारा साइज़ लॉन्ग है, राउंड उसकी शेप है। तो हमेशा ऑर्डर क्या होता है, ये ऑर्डर लेके चलना। पहले नंबर पे साइज़ आएगा हमेशा। क्या बताओगे? साइज़। साइज़ क्या है इसका? लंबे। तो पहले नंबर पे क्या लिखोगे आप? लॉन्ग आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद शेप। फिर शेप कैसी है उसकी? राउंड। तो लॉन्ग के बाद क्या लिखोगे आप? राउंड आना चाहिए। और फिर कलर कैसा है इसके बाद? तीसरे पॉइंट क्या होना चाहिए? कलर। पहले साइज, फिर शेप, फिर कलर। और कलर कैसा है? गोल्डन। तो फिर क्या आना चाहिए? गोल्डन। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? आशीष बॉट लॉन्ग राउंड गोल्डन इयररिंग्स फॉर हिज मदर। ठीक है, तो जब भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें ऐसे दे रखा हो साइज, शेप और कलर की बात हो, तो आप पहले साइज लिखेंगे, फिर शेप आता है, फिर कलर। तो एरर आ गई हमारे इस पार्ट में, लॉन्ग, राउंड और गोल्डन वाले में। अब ले लो सिक्स सेंटेंस। द डिसऑनेस्ट आर पेनलाइज्ड सूनर और लेटर। तो जो ईमानदार आदमी नहीं होता, बेईमान आदमी होता है, वो पेनलाइज मतलब जेल में डल जाता है, उसको पकड़ा ही जाता है सूनर और लेटर, देर से या जल्दी से।
तो अब देखो, एक ये जब भी कोई एडजेक्टिव हो और उससे पहले क्या लिखा होता है, द। अब इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, डिसऑनेस्ट, बेईमान आदमी। तो डिसऑनेस्ट जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले अगर आ जाए द, अगर आ जाए द, तो उसके बाद हम आर सिंगुलर लेंगे, ठीक है। द डिसऑनेस्ट इज, प्लूरल नहीं चलता, द डिसऑनेस्ट इज। तो डिसऑनेस्ट एडजेक्टिव से पहले द अगर आ गया तो हमारा क्या लगेगा आगे, सिंगुलर, वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। आगे देखो नंबर 7, नंबर 7 है रवीश इज स्ट्रॉन्गर इनफ टू लिफ्ट। रवीश जो है स्ट्रांग है, ताकतवर है इतना कि वो क्या कर सकता है, उठा सकता है किसी भी चीज़ को। तो इसके अंदर देखो आप उसी की एक ही इंसान की क्वालिटी बताई, हमने कहा कि वो स्ट्रॉन्गर है इनफ, क्या करने के लिए, उठाने के लिए। तो मेन बात क्या है इसके अंदर, अगर इनफ लिखा हो, क्या लिखा हो, इनफ, कहीं भी जब सेंटेंस में जब इनफ होता है तो उससे पहले हमारी पॉजिटिव डिग्री चलती है, पहले वाली। और स्ट्रॉन्गर की जो पहली डिग्री है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जब भी इनफ लिखा होगा, इनफ से पहले ये रूल है कि हमेशा क्या होगा, पहले डिग्री आएगी पॉजिटिव डिग्री, जो है स्ट्रॉन्गर की, स्ट्रॉन्ग। तो रवीश इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट। ओके, नेक्स्ट देखो आप, माई हाउस इज़ फर्दर देन हिज हाउस। मेरा घर उससे दूर है। तो देखो फर्दर यहाँ पे कौन सा वाला है, ये वाला फर्दर का मतलब होता है एडिशनल। और हमें क्या बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम उसकी दूरी की, कि मेरा घर जो है उससे दूर है। माई हाउस इज़ फर्दर, फार्दर आएगा, फर्दर नहीं फार्दर, क्योंकि फर्दर और फार्दर में क्या डिफरेंस होता है, फार्दर, फार्दर आता है डिस्टेंस के लिए और फर्दर आता है कुछ एडिशन के लिए, जैसे कोई भी चीज़ ऐड करी जा रही है। मतलब जैसे कि सेंटेंसेस होते हैं, फर्दर ऐड, फर्दर ये वो आर और मोर दिस देन दैट, तो फार्दर क्या आता है, डिस्टेंस के लिए आता है, वो आएगा इसमें। आप देखो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मैनी अ गर्ल्स आर प्रेजेंट टुडे। मैनी आ, तो देखो अब आपको मैंने आपको पिछले उसमें बताया था वीडियो में कि मैनी आ के बाद हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर। तो मैनी आ के बाद क्या लगेगा, हमेशा सिंगुलर। मैनी में क्या आगे प्लूरल लगता है, पर मैनी ए के बाद सिंगुलर। तो गर्ल्स आर नहीं, गर्ल इज, क्या लगेगा, गर्ल इज। अब देखो नेक्स्ट लो 10 सेंटेंस, महाभारता इज लार्जर देन ऑल द माइथोलॉजीज ऑफ हिंदूज। तो महाभारत जो किताब है वो बड़ी है किससे, सारी और माइथोलॉजीज ऑफ हिंदूज, मतलब और किताबों से बड़ी है। तो जो माइथोलॉजीज, अब हमने महाभारत को कंपेयर किया उसी की जैसी किताबों के साथ, जैसे रामायण वेद, ये सब वेदास, ये सब किताबों के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, जब हम एक चीज़ को अपनी ही जैसी चीज़ों के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या लिखते हैं, देन ऑल द माइथोलॉजीज नहीं, देन ऑल द अदर, क्या आएगा, देन ऑल द अदर माइथोलॉजीज ऑफ हिंदूज, ठीक है। अब देखो अगला सेंटेंस ले लो, डायमंड, डायमंड इज हार्डर देन एनी अदर मेटल। अब देखो डायमंड जो है हार्डर है किसी और मेटल से, पर डायमंड क्या है, डायमंड इज़ नॉट अ मेटल। डायमंड तो खुद तो एक मेटल नहीं है ना। जब डायमंड अपने आप में खुद ही एक मेटल नहीं है तो हम इसको अब इसकी जैसी चीज़ों के साथ तो नहीं कंपेयर कर रहे, हम इसको कह रहे हैं कि दूसरे मेटल से क्या है, ये हार्डर है। तो हम क्या लिखेंगे, डायमंड इज़ हार्डर देन एनी मेटल। जब हम क्या करते हैं, क्योंकि डायमंड इज़ नॉट अ मेटल, जब हम उसको दूसरी चीज़ों से कंपेयर करते हैं तो हम एनी अदर नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखेंगे, एनी। डायमंड इज़ हार्डर देन एनी मेटल। और जब हम एक जैसे महाभारत वाला केस था, अब हमने महाभारत को अपनी ही जैसी चीज़ों के साथ क्या करा था, कंपेयर किया था, तो हमने क्या लगाएंगे, ऑल द अदर, तब लगता है अदर। और जब हम दूसरी चीज़ों से कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को तो सिर्फ क्या लगेगा, एनी, अदर नहीं लगेगा। अब देखो 12 सेंटेंस में देखो, अकॉर्डिंग टू मी समीर इज सीनियर फ्रॉम एनी अदर क्लब। तो अकॉर्डिंग टू मी समीर इज़ सीनियर फ्रॉम एनी अदर क्लब। तो जब सीनियर कोई शब्द होते हैं उन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर,
इन्फीरियर। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में ओ आर आता है, उनके बाद प्रेफर, ये कुछ वर्ड्स होते हैं इनके बाद कभी भी फ्रॉम नहीं लगता, ना ही देन लगता है। क्या लगता है? टू। सीनियर के बाद क्या लगेगा? टू। ओके, तो आज ही मैंने हमने करे हैं 12 सेंटेंसेस। अगर आपको मेरी वीडियो ये समझ में आ रही है, और अगर आप कमेंट बॉक्स में डालिए अगर आप और सेंटेंसेस चाहते हैं जिसमें मैं आपको एरर्स बताऊँ इसमें लिस्ट, तो आप डालिए उसमें, मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।